देश कहता है जय जवान जय किसान, आप कहते हैं हत्यारे हैं किसान। संदीप जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं समझता हूं कि आप आक्रोशित होकर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रिवेंटिव मेजर्स हुए? तो तुम किस लिए हो भाई? मैं हूं यासर मलिक। सरकार की मंशा इकबाल पर जो सवाल उठाए जाते हैं और क्रिटिसाइज किया जाता है वो गलत है संदीप जी। पूरी जवाब अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं बिहार पुलिस और दोष मर दे किसी और पर। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। ये जंगल राज है कि नहीं है? ये सुशासन राज का मर्डर हो रहा है लाइव। पहले तो जख्म दे दो किसान को, भूखों मरने की नौबत आ जाए किसान की, उसको फिर हत्यारा भी बता दो। हम और हमारे बिहार में चल रहे जंगल राज पर संदीप चौधरी ने जेडीयू के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता और एलजेपी के प्रवक्ता तीनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तीनों को खरी खोटी सुनाई है। भयंकर गुस्से में संदीप चौधरी ने सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। जो बिहार का पुलिस प्रशासन काम कर रहा है और बिहार में जो जंगल राज चल रहा है उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी है। और जो बिहार के एडीजी का जो बेतुका बयान आया है किसानों को लेकर, किसानों को बदनाम किया है, किसानों को हत्यारा कहा है, उस पर संदीप चौधरी का गुस्सा बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला था, जिसके जवाब में जेडीयू के प्रवक्ता हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, हाथ जोड़कर बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन बचने का मौका नहीं मिला। आप लोग ये पूरी डिबेट देख कर जाइए, आपको बहुत अच्छी डिबेट लगेगी। संदीप चौधरी ने बहुत शानदार डिबेट की है। हास का विषय बन गई है। बिहार पुलिस ये कह रहे हैं डीजीपी विक्रम सिंह गलत कह रहे हैं क्या? इस देश में सबके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई हमारे सहयोगी हों, विरोधी हों, आम जनमानस के लोग हों, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, एक वास्ट एक्सपीरियंस इनका भी है, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी तो है नहीं। आप दो पक्षों में मैं जैसे हथियारों पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कहीं भी आकर बिहार में किसी को भी गोली मार सकता है। विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जो अपराध मुक्त है, और हम सुसाइड बॉम्बर्स को भी देखते हैं। उनको लगता है कि उनकी जान चली जाए तो चली जाए, वो क्राइम को कमिट करेंगे। आपने जितने भी केसेस बताए हैं सारे केसेस का उद्भेदन हुआ है, और हर केस में जो अपराधी है वो पकड़ा गया है, सलाखों के पीछे। हम अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं संदीप जी। हमारे लिए तफ्तीश का विषय है कि एक प्राइवेट अस्पताल में जाकर भर्ती होता है, पेरोल पर वो बाहर है, और कैसे वहां एंट्री होती है इतने लोगों की, किस कौन बताता मतलब है? इनमें कोई डर ही नहीं है। अपराधी अपना ये शासन को कुछ मानते ही नहीं। आप तो कहते हैं बहुत दबंग है जी, हम तो ठोक देने वाली अब पुलिस बन गए हैं। ये तो अपने राइवल को ठोकते घूम रहे हैं। जब गोली का वो जो पीतल की गोली है ना, जब शरीर के अंदर जाती है अपराधियों के, तो उनको भी जान गंवानी पड़ती है। और उस वक्त वो जरूर सोचते होंगे कि इस अपराध की दुनिया में उन्होंने कदम क्यों रखा कि आज उनको भी पुलिस की गोली से जान गंवानी पड़ रही है। अच्छा। सरकार की मंशा इकबाल पर जो सवाल उठाए जाते हैं और क्रिटिसाइज किया जाता है वो गलत है संदीप जी। अच्छा। आज बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य का दिन है। मेरी बात को जरा गौर से सुन लीजिएगा। आज सचमुच बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य का दिन है कि आज सुबह सुबह आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया, 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की। उन गरीबों के घर तक खुशी पहुंची होगी, करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हुए उस पे तो करेंगे, एक दिन उस पे भी चर्चा करेंगे। जो रेवड़ियों के खिलाफ आप लगातार ना इस पे मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। जो रेवड़ियों पर ज्ञान बांटते थे कि रेवड़ी की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार आज खुद रेवड़ियां बांटने लगे और आप उसे लेकर आ रहे हैं। जब कानून व्यवस्था का सवाल उठ रहा है, यह जंगल राज है कि नहीं है? यह सुशासन राज का मर्डर हो रहा है लाइव, हाँ या ना अभिषेक झा? एकदम नहीं संदीप जी। आप आइए मेरे साथ बिहार, आप कवर करने आएंगे बिहार में, और आप चलिए मेरे साथ, सर्वे कराइए। आपके पास तंत्र है, और जाकर पूछिए आम जनमानस से जो कि अपना गुजर बसर करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है। तलवारों से लोग काट दिए जाएं, इंजीनियर की चाकू से हत्या कर दी जाए, मुजफ्फरपुर में नालंदा जाऊं युवा युवती की हत्या कर दी जाए, डायन होने के शक में परिवार के 5 लोगों को जान से मार दिया जाए, पूर्णिया जाऊं, कहां जाऊं? लेकर चलूंगा आपको, मैं आऊंगा बिहार। क्या ये क्या संदीप जी यही सैंपल साइज है बिहार का? क्या आप जब सर्वे कर रहे होंगे तो 1-2 केसेस जो आप बता रहे हैं सारे जिलों के, क्या वही ये सारे जुलाई के केसेस क्या वो लोग सैंपल साइज में नहीं होंगे जो आराम से गुजर बसर कर रहे हैं, जो 12 बजे
संदीप जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं समझता हूं कि आप आक्रोशित होकर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं जनता की तरफ से कम मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। इस बात को मैं समझाना चाहता हूं कि बिहार के आम जनमानस से जो अपवाद के स्वरूप ये घटनाएं घटती है, दुर्भाग्यपूर्ण होती है, हमारी जवाबदेही है। लेकिन 12 बजे रात को भी युवतियां आपको उसी मरीन ड्राइव पर मिलेंगी जिस मरीन ड्राइव पर आपने कई शोज रिकॉर्ड किए। अच्छा, वहां किसान नहीं जा रहे होंगे ना? कोई खौफ का वो जो खाली किसान बैठे हुए हैं, जो हत्यारे बन जाते हैं, 70% आबादी बिहार की किसानी करती है, वो किसान मरीन ड्राइव पर नहीं जा रहे होंगे, वहां बख्श दिया। किसानों ने इतना लिहाज कर लिया महिलाओं का। किसान तो हत्यारे हैं बिहार के। संदीप जी, नहीं, ये गलत बयान है। और संदीप जी, मैं आपको ये मैंने दिया है बयान कि कुंदन कृष्ण ने दिया है। पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं, अब वो उन्होंने अपने किस आशय में इस बात को समझाने का प्रयास किया, उनसे पूछिए। किस आशय में? किसानों पर अगर देश कहता है जय जवान जय किसान, आप कहते हैं हत्यारे हैं किसान, और आप आशय समझा रहे हैं मुझे। भाई, किसानों के लिए हम कैसे कहते हैं संदीप जी? वो सीधा विनय कुमार भी सुर में सुर मिला रहे हैं कि खाली वो फसल कट जाती है, खाली होते हैं, खाली पड़े हैं तो बंदूक उठाकर चल पड़ते हैं किसान। इससे हास्यास्पद कुछ हो सकता है? एक बात को समझिए। नहीं संदीप जी, किसी और के बयान को लेकर उसका ठिकरा हम पर नहीं फूटना चाहिए। अरे सरकार आपकी इज्जत करते हैं, आपके अधीन परिवार से आते हैं, किसानों के दर्द को बिहार पुलिस किसके मातहत आती है? मुख्यमंत्री के। सीधा जवाब तलब कीजिए, ये क्या बयान दिया है? माफी मंगवाइए सार्वजनिक। वो सारी बातें होंगी, सारी प्रक्रियाएं होंगी। कब तक हो जाएंगी? अच्छा बता दीजिए ना, टाइमलाइन बता दीजिए। ये गलत दिया है ना बयान, ये गलत दिया है ना बयान अभिषेक झा। किसान क्या हत्यारे हैं? एकदम हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं, एकदम नहीं संदीप जी, एकदम गलत बात है ये। हम किसानों के खिलाफ सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए बिहार पुलिस को। उनके दो बड़े, सबसे बड़े अफसरों ने यह बयान दिया है। एकदम संदीप जी, हम इस बात को मानते हैं कि किसानों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई गलत बयानी नहीं होनी चाहिए और हर किसी को खेद व्यक्त करना चाहिए। पूरी जवाबदेही अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं बिहार पुलिस, और दोष मर दे किसी और पर। आपने देखा है कई पुलिस के वरीय पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। अरे जनता ने नीतीश कुमार जी को चुना है, इनसे जवाब मांगेगी ना सरकार। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, कुंदन कृष्ण से और विनय कुमार से जवाब मांगेगी ना सरकार? होगा एकदम संदीप जी, जवाब मांगेंगे, ठीक है। अच्छा जिक्र किया, ठोक देंगे, और गोपाल खेमका का आरोपी पकड़ा गया, अभी वो बाहर भी है। यहां पर अब जी पहचान हो गई, ऐसा दावा किया जा रहा है AK वाजपेयी पर। जेडीयू नेता के पिता की आज हत्या हो गई रोहतास में। बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष की हत्या हो गई पटना में 12 जुलाई को। डिबेट को आप पूरा देख कर जाइए। एलजेपी के प्रवक्ता की भी धज्जियां उड़ाने वाले हैं संदीप चौधरी। बिहार में जो जंगल राज चल रहा है उसके ऊपर बहुत शानदार तरीके से डिबेट की है। उनको ही नहीं, सत्ताधारी दल को ही नहीं छोड़ा जा रहा, बख्शा जा रहा। हमारे चिराग बाबू कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको भी धमकी आ गई है। वो FIR दर्ज करा रहे हैं। किसको रोएं? हाँ, देखिए, मैं इस सारी डिबेट आपकी सुनिए बैठे बैठे। मैं विक्रम सिंह जी के साथ खड़ा हूं। बिल्कुल पाक साफ उन्होंने खोल दिया, और उसमें से लब्बो-लबाब ये निकला कि ये कंप्लीटली पुलिस की जिम्मेवारी है क्राइम को रोकने की। नहीं, आपने अच्छा याद दिलाया। चिराग पासवान को तो जान से मारने की धमकी मिल रही है। उसकी FIR हुई है भाई। अरे हमने साइबर क्राइम भी रिपोर्ट कराई, बाकायदा लॉन्च कराई, अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखी है। और विजय सिन्हा कह रहे हैं हम पाताल से भी खोज लाएंगे। मैं इसमें सरकार को दोष नहीं दूंगा। और किसको देंगे? मैं दोष दे रहा हूँ कि ADGP साहब जो बयान दिया, ये भी तो सरकार ही है, सरकार के निर्देश पे काम करते हैं। तभी तो मैंने अभिषेक झा से पूछा। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इनसे जवाब तलब करोगे क्या? मैं उसमें इसलिए नहीं जाऊंगा कि वो इशू भी आएगा, लेकिन पहला इशू है ये फेलियर पुलिस का है। अच्छा, सरकार क्यों नहीं प्रिवेंटिव मेजर के तहत नहीं आती पुलिस? अच्छा, पुलिस ने कर दिया, सरकार ने बहुत बल्ले बल्ले काम सरकार पे किया। भी आऊंगा। हाँ, मैं किसी को बचाव नहीं कर रहा हूं। मैं तो पाक साहब अपनी बात रख रहा हूं कि देखिए, पुलिस का फेलियर इस बात का है कि जब आपको मालूम है कि 3 महीने में बढ़ जाती है, अगर थोड़ी देर को उनकी बात मान लो, तो क्यों नहीं प्रिवेंटिव मेजर्स हुए? अरे तो तुम किस लिए हो भाई? मैं उसी की पुलिस की तो बात कर रहा हूं ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द पुलिस, आई एम ब्लेमिंग द पुलिस कंप्लीटली। उनको प्रिवेंटिव मेजर अगर गिरा देते वो DGP साहब या ADG साहब, तो हमको पता चलता कि हाँ जी ये हो रहा है, क्योंकि क्राइम कंप्लीट तो रुकता नहीं है। लेकिन यहाँ साफ ये कमाल की रिसर्च निकाली है जो
विक्रम सिंह जी ने कही कि वो खाली बैठ जाता है किसान तो फिर वो हत्या करने चल पड़ता है। ये तो देखो बिल्कुल इररिलेवेंट बात है। मतलब ये तो इतने बड़े सीनियर ऑफिसर इस तरह की बात कैसे कर सकते और एक नहीं दोनों, ये मेरे एक जगह स्लिप ऑफ टंग में मान सकता था। स्लिप ऑफ टंग है ही नहीं, ये समझ का बात है। और अब तक बयान क्यों नहीं आ जाता? सफाई दे दें, माफी मांग लें, इसमें दिक्कत क्या है? उससे भी नहीं काम चलेगा, रोकना पड़ेगा। आप समझिए बात को। देखो कितनी गश्त बढ़ाई, कितने थानेदार सस्पेंड किए, कितने बालू माफिया जो उनको पकड़ा। ये प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस का काम है, वो क्यों नहीं हो रहा? खाली माफी मांगने से क्या हो जाएगा? देखिए चिराग बाबू ने ट्वीट भी किया था बकायदा 10 तारीख को कि कितनी और हत्याएं होंगी। तो ये कंसर्न है, इसलिए हम लोग इस बात को कर रहे हैं। आप इसको अन्यथा ना लें कि अलायंस पार्टनर हो और आप ऐसी बात कर रहे हैं। सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। तो वो तो कहा ही जाना चाहिए ना। ये जंगल राज है ना। अब इसको जंगल राज में अगर जाओगे तो बहुत सारी परिभाषाएं जंगल राज की, फिर कंपेयर करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा था किसी कोर्ट को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए क्या? कोर्ट इसे भी जंगल राज ही मानेगा ना। देखो खाली हत्याओं से अब फिर आप कहोगे डिफेंड कर रहे हो, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो डाटाज हैं अच्छा उसमें बिहार में पहले के कंपेयर में अगर कंपेयर करने पर जाओगे तो कम हुई है हत्याएं। डाटा ये बोलते हैं एनसीआरबी के, प्लीज। लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, हम कहेंगे क्यों हो। और डाटा में भी 2001 से 2005 वो है मेरे पास, वो प्रति लाख आबादी 119 अपराध थे 2001 से 2005। अब वो हो गए हैं 210। हम हत्याओं की बात कर रहे हैं। 4.25 मैं सारे अपराधों की। अब फिर वही हत्या की बात कर रहा हूं। अब वो पिक एंड चूज करते हैं ना। हत्या का ज्यादा 52,000 हत्याएं हो चुकी हैं। हत्या ज्यादा चल रहा है। 52,000 सिर्फ 20 साल में, सिर्फ 52,000 लोगों की हत्या जा नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा मैं डाटा में नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं ये हमारे लिए चिंता का विषय है, और चिंता का नहीं, सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन सरकार की चिंता से काम नहीं चलने वाला। क्राइम कैसे रोकेगा? और क्राइम जब ही रोकेगा जब दिखेगा प्रिवेंटिव मेजर्स। तो आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। और जो बिहार में जंगल राज बताया जा रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। क्या जंगल राज है या नहीं, कमेंट करिए। तय करने के बजाय वो बेचारा किसान ये दुर्भाग्यपूर्ण। 42,000 रुपए प्रति साल सालाना की आय है, सबसे कम पूरे भारत में बिहार में। एपीएमसी क्योंकि वहां हटा दिया गया था 2005 में। सहन नहीं किया जाना चाहिए और न किया। 3,500 रुपए मात्र एक किसान परिवार कमाता है बिहार में, उसको बना दो अपराधी। कैसे कह सकते हो? उसको बता दो हत्यारा। उनसे एडीजीपी साहब से कोई डाटा है आपके पास इस तरह का, जो इस तरह का बयान? पहले तो जख्म दे दो किसान को, भूखों मरने की नौबत आ जाए किसान की, उसको फिर हत्यारा भी बता दो। हम और हमारी पार्टी उस बयान के साथ बिल्कुल नहीं खड़ी और पूरी तरीके से कंडेम कर। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार से आए दिनों तस्वीरें, फोटो, वीडियोस आते रहते हैं, और घटना की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी चौंकाने वाली हैं। और इस समय पे कुछ ज़्यादा ही क्राइम बिहार के अंदर बढ़ गया है। बिहार का इलेक्शन भी करीब है और बिहार के अंदर क्राइम भी बढ़ गया है। उसको लेकर बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी एडीजी ने कहा है कि किसान जो है इस समय पर खाली रहते हैं और हत्याएं बढ़ जाती हैं। किसान घर पर खाली रहते हैं तो हत्याएं बढ़ जाती हैं, यानी किसानों के ऊपर सारा इल्ज़ाम मर दिया है। खुद से कुछ होता नहीं तो किसानों के ऊपर दोष मर दिया है। लेकिन अभी तक ना तो उनकी कोई माफ़ी हुई है, ना ही उनका कोई बयान आया है इस बात पर, ना ही सरकार ने उनके खिलाफ कोई नोटिस जारी किया है, ना उनसे इस बात की पूछताछ की गई है बिहार सरकार की तरफ से। और बीजेपी की सरकार भी इस पर खामोश है, कोई बयान नहीं आया है। जिस पर संदीप चौधरी ने जेडीयू के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जेडीयू की प्रवक्ता की बखिया उधेड़ कर रख दी। तो जेडीयू के प्रवक्ता कैसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे कि संदीप चौधरी जो है तुम मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो जनता की तरफ से, और ऐसा वैसा हाथ जोड़ने लगे। तो आप लोगों ने देखा होगा, उस पर आप लोग क्या कहते हैं जरूर बता कर जाइए। साथ के साथ चिराग पासवान को भी धमकी मिली, जो एलजेपी के प्रवक्ता थे उन्होंने बताया चिराग पासवान तक को धमकी मिली। जब वहां के इतने बड़े लीडर और सत्ता में उसके अध्यक्ष को जब धमकियां मिलती हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा, आम जनता की क्या नौबत होगी बिहार के अंदर। तो इस बिहार को जंगल राज नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, आप लोग इस पर जरूर बता कर जाइए, कमेंट कीजिए। क्या बिहार में जंगल राज होने लगा है, क्या बिहार की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। और जो बिहार पुलिस के अधिकारी ADG है उन्होंने जो बयान दिया है कि इस समय पर
क्राइम ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि किसान खाली रहते हैं और किसानों को हत्यारा कहने की कोशिश की गई है इनडायरेक्टली। तो आप लोग उस बयान पर क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। क्या इस पर माफी होनी चाहिए या इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी जरूर बता कर जाइए।